मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ मैंने आपको बताया कि समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्ट ने 1838 में की। उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र जो आज है उस स्थिति में आने के लिए उसके विकास के एक चरण थे और उन विकास के चरणों को जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पश्चिमी विचारक तो ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले यूरोप में समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय ज्ञान की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो पश्चिमी विचारक ऐसा कहते हैं उन्होंने इस सच्चाई को छुपाया कि प्राचीन काल में जब यूरोप के लोग या निवासी अपने सभ्यता के निम्न स्तर पर थे, तब भारत का जो समाजशास्त्रीय ज्ञान था वो चरम सीमा पर था। हमारे धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत, गीता आदि इसके प्रमाण हैं। उस समय जो सामाजिक संस्थाएं जो हमारे समाजवेत्ताओं ने विकसित की थी, जैसे वर्ण आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ आदि, कर्म का सिद्धांत आदि, इस तरह की संस्थाओं का विकास उन्होंने किया था जो आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज के समय में, आज के एकदम विकसित समय में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा चरण जो है, यूनानी विचारकों का दूसरा स्थान इसमें आता है। जो प्रथम चरण है उसमें जो दूसरा स्थान है वो यूनानी विचारकों का आता है। उसके बाद लगभग 13वीं शताब्दी तक जो समाजशास्त्रीय ज्ञान था वो धर्म से बहुत अधिक खुला मिला था, मतलब उसको धर्म से अलग नहीं कर सकते थे। जो दूसरा चरण 13वीं शताब्दी के बाद जो दूसरा चरण आया, जिसमें समाजशास्त्र के विकास को हम दूसरा चरण जो मानते हैं, उसमें 13वीं शताब्दी के बाद का जो समय था उसमें थोड़ा सा समाजशास्त्रीय ज्ञान में तर्क का प्रवेश दिखने लगा। समाज की परिवर्तित हो रही घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कार्य कारण संबंधों को देखा जाने लगा कि अगर समाज की घटनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा कारण है। तो इस तरह तर्क का थोड़ा सा प्रवेश जो है वो इस दूसरे चरण में हो जाता है। थॉमस एक्यूनस, दांते, ये कुछ विचारक हैं जो द्वितीय चरण में इनका काफी योगदान रहा। तीसरा चरण जो कि जिसको हम कहते हैं कि विज्ञान या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जो है इस समय में होने लगा, और विज्ञान या कह लीजिए आपकी क्रमबद्ध आधार पर जो है वो समाजशास्त्र या सामाजिक जो ज्ञान है, जो हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं या सामाजिक घटनाएं हैं, उनका विधिवत जो है वो अध्ययन शुरू किया गया इस तीसरे चरण में, जो कि लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास से शुरू होता है। इस समय सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए एक अलग विषय की उपयोगिता महसूस की गई, आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि लगभग हर ये विषय, जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इस तरह के विषय लगभग सब बन चुके थे। एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस हुई जो कि इस तरह से वैज्ञानिक तरीकों से या वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जा सके सामाजिक घटनाओं का। तो तीसरे चरण में जो है वो ऐसी किसी विषय की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें कि हम सामाजिक ज्ञान को या सामाजिक घटनाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन कर सकें। जो चौथा चरण आता है 19वीं शताब्दी, उसमें
फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्ट ने एक विषय की स्थापना की जिसका नाम रखा उन्होंने सोशल फिजिक्स। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा और बाद में आलोचना बहुत हुई, चूंकि फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल था इसलिए उन्होंने उसको बदलकर 1838 में इसका नाम रखा सोशियोलॉजी, या हिंदी में हम कह सकते हैं समाजशास्त्र। और तभी से इस विषय की उत्पत्ति मानी जाती है 1838 या 1838 से। और इसीलिए अगस्त कॉम्ट जो कि फ्रांसीसी विचारक हैं, इनको समाजशास्त्र का जनक कहा गया। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको कहा गया। तो इस तरह से जो समाजशास्त्र एक विषय जिसकी स्थापना 1838 में हुई, वो निम्न विकास के चरणों से होता हुआ आज एक विषय के रूप में जो है वो स्थापित हुआ। तो ये था समाजशास्त्र के विकास के विभिन्न चरण।